नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप देख रहे हैं जनता माइक। और आज हम बात करने वाले हैं कि एसी में जो है आजकल आग जो है बहुत तेज़ी से लग रही है। चूँकि टेम्परेचर जो है 45 से 47 डिग्री, कहीं कहीं 50 डिग्री है। और एसी जो है काम करना जो है बंद भी कर दे रहा है। तो आज हम आपसे कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे कि आप जो है एसी में आग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो काम आप कर सकते हैं कि आप एसी जो है अगर आप 7 से 8 घंटे चलाते हैं और आज चलाने के बाद कम से कम 10 से 5-15 मिनट के लिए एसी को आप बंद कर दें, ताकि उसके कंप्रेसर पे जो है कम दबाव पड़े और वो हीट होने से बचे। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी एसी जो है आउटडोर यूनिट पे है, तो उसके पिछले हिस्से पर एसी को बंद करके सारी जो है पावर सप्लाई को बंद करके थोड़ा उसमें पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे कि उसका कंप्रेसर जो है ठंडा हो सके। तीसरा जो है, आप एसी को आग लगने से बचाने के लिए तीसरा जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं कि जो एसी की जो सर्विस होती है वो 600 घंटे में होती है। तो अगर आपका एसी दिन में 10 घंटे चलता है, यानी कि महीने में 300 घंटे और 2 महीने में 600 घंटे, तो आप 60 दिन में अपनी एसी की जो सर्विस है प्रॉपर तरीके से करा सकते हैं। एसी की सर्विस कराने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपका जो सर्विस करने वाला मैकेनिक हो वो अथराइज सर्विस सेंटर का हो। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा कि चलो भैया सर्विस कर देंगे, आपका इतने में कर देंगे, तो थोड़ी सी बार्गेनिंग आपको काफी नुकसान कर सकती है। तीसरा है, जो एसी को आप टर्बो मोड पे चलाते हैं, तो टर्बो मोड पे चलाने के बाद थोड़ा सा उसे नॉर्मल मोड पे करें, क्योंकि आप टर्बो मोड पे जब चलाते हैं तो कंप्रेसर ज्यादा हीट होता है। तो ज़्यादा हीट होने से बचाने के लिए उसे नॉर्मल मोड पे करें। और तीसरा और काम अगर और करते हैं, अगर आपके पास आउटडोर यूनिट में स्प्लिट एसी है, तो जो जहाँ पे आप उसका एसी का स्प्लिट एसी रखे हुए हैं, उसके आउटडोर यूनिट जहाँ पे रखे हुए हैं, तो उस पर अगर डायरेक्ट जो है सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट को बचाने के लिए आप उस पर एक टिन शेड जो है रख सकते हैं, जिससे कि आपका 5 से 6 डिग्री जो है टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। इसके साथ आप अगला काम क्या कर सकते हैं, जब भी आप एसी को इंस्टॉल कराते हैं, इंस्टॉल कराते समय आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि आप जो प्लग यूज कर रहे हैं, सॉकेट यूज कर रहे हैं और केबल यूज कर रहे हैं, ये जो है किसी भी ब्रांडेड कंपनी आईएसआई मार्क का हो, जिसके साथ कभी भी समझौता ना करें, क्योंकि थोड़े से पैसों के लिए आपकी शॉर्ट सर्किट होगी और आपका काफी नुकसान होगा। इसके साथ साथ एक चीज मैं इसमें और जोड़ देना चाहता हूं कि जो स्टेबलाइजर होता है वो सबसे अच्छा होता है एसी को लाइट देने में, क्योंकि लाइट का फ्लक्चुएशन ना हो और प्रॉपर उसको एक कंटिन्यूअस लाइट मिलता रहे। आप अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर लगा लें। और चलते चलते कुछ दिनों के बाद जो होती है एसी की गैस कम होती है या लीकेज हो जाती है, तो आप उसमें जिस कंपनी का एसी लिया हुआ है उसका जो कंप्रेसर होता है, उसमें ये नहीं है कि आप कोई सी भी गैस डाल देंगे। उसमें हर कंप्रेसर की एक गैस होती है, उसकी अलग डेंसिटी होती है, उसकी अलग कूलिंग कैपेसिटी होती है। तो जब भी आप गैस डलवाएं तो 3 तरह की गैस हमारे पास R32, R22, R140A। क्योंकि इन तीनों का, अगर आपको कोई भी एसी का मैकेनिक कहता है कि लाइए साहब मैं डाल देता हूं, आपका इतने 3,000 रुपए में कर दूंगा, 4,000 में कर दूंगा, तो आप उससे कहिए भैया जो गैस इसमें पड़ी है वही डालिए, ताकि उसमें आगे चल के कोई दुर्घटना हो। और कभी भी एसी में गैस डलवाइए तो अथराइज सर्विस सेंटर वाले किसी मैकेनिक को पकड़े, क्योंकि आपकी पैसे की थोड़ी सी बार्गेनिंग, मैं फिर कह रहा हूं, पैसे की थोड़ी सी बार्गेनिंग आपको काफी नुकसान कर सकती है। और इन केस इन सब चीजों को करने के बाद अगर आपके साथ एसी में आग लग जाती है या घर में कहीं आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो, तो सबसे पहले आप एमसीबी को ऑफ करें। उसके साथ आप ऐसे अपने घर में एक जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है जरूर रखें। और ये आप अगर बड़ी सोसाइटी में रहते हैं तो आपको लिफ्ट वगैरह के पास, सीढ़ियों के पास मिल जाएगा। नहीं भी है तो ये इसका मामूली सा इसका कॉस्ट है, 1,000, 1,500, 2,000 रुपए करीब में आता है। तो इसकी प्रॉपर जो है इसको रखें। इसमें ये देखिए, इसमें मीटर बना हुआ है, इसमें हर साल जो है इसका रिपेयर सर्विस होती है इसकी भी, और इसमें भी प्रॉपर इसका प्रेशर चेक किया जाता है। इन दोनों को रेड और दोनों रेड के बीच में एक ग्रीन सिंबल होगा, इसमें इसका प्रेशर होना चाहिए। और घर की महिलाओं को भी यह बात जानना चाहिए कि ये हर साल इसका भी एक चेकअप रूटीन है। जैसे मैंने 19 फरवरी 2024 को इसका मेंटेनेंस कराया था, तो अब 18 फरवरी 2025 को इसका हम मेंटेनेंस कराएंगे। प्रॉपर मेंटेनेंस का चार्ज होता है सिर्फ 100 रुपीज होता है। अगर आप इसका गैस यूज कर लेते हो तो 350 से लेकर 400 आपके शहर के अनुसार जो है इसका दाम हो सकता है। और
सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको चलाना भी आना चाहिए, नहीं तो भैया आग लग गई और सब लोग देखते इसको चलाएं कैसे। तो इसका सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए लॉक लगा हुआ है और ये यहाँ पे इसकी शील्ड है, तो इसमें ये पिन को आप खींचेंगे, ये पिन आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सामान्य भाषा में आपको बता रहा हूँ। ये पिन जो है, ये पिन आप इसको खींचेंगे, आराम से निकल जाएगा ये पिन। उसके बाद आप इसको प्रेस करेंगे और ये वाला जो एरिया है आग की तरफ रखेंगे। इसको ऐसा ना हो कि अपने तरफ लगा लें तो अपना ही नुकसान कर लें आप। तो इस चीज को आप बिल्कुल सावधानी से इसको हैंड अपने हाथ में रखिए, पिन निकालिए और उसके बाद ये वाला जो सिरा है आग की तरफ प्रेस करिए और दूर से करिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप जो है आपको नुकसान ना हो। इस तरह आप आग को बुझा सकते हैं। ये जो गैजेट है, आप हर चीज को गैजेट खरीदते हैं, ये गैजेट भी अपने घर में रखिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, हम हरियाली को खत्म कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में ये उद्देश्य बनाए कि साल में अपने जन्मदिन हुआ, अपनी मैरिज एनिवर्सरी हुआ, या कोई भी हम शुभ उपलक्ष्य जो कार्य करते हैं, तो कम से कम एक पौधा, एक पेड़ जो है अपने आसपास जरूर लगाएं। साल में ये अपना दृढ़ संकल्प कर लें। अगर आप देखते हैं कि चूंकि हाईवेज बन रहे हैं, बहुत सारे कंक्रीट के मकान बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जमीन जो है खराब हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो कम से कम कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लेवल भी स्तर भी गिर रहा है। तो आप पेड़ लगाइए, जो आप कूलर में पानी डालते हैं वही आप पेड़ों में पानी डालिए। और इसके साथ साथ अब किसी भी, अगर आप देखें तो किसी भी जो सैन्य छावनी होती है, अगर आप वहां से गुजरते हैं तो आपको वहां पे टेम्परेचर जो होता है 5 से 7 डिग्री कम होता है, तो सिर्फ वो वहां पे हरियाली और वृक्षों की वजह से होता है। तो कैसी लगी हमारी जानकारी, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर कुछ में गलतियां हो तो जरूर बताइएगा। आप सबका शुभकामना, मंगल कामना।